हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। मतलब ये एक सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्या इसकी मेन विशेषताएं मतलब फीचर्स, इसकी नेचर और इसके क्या क्या मेन और पार्ट्स आते हैं। मैं बारी बारी से ये नोट्स बना के आपको समझाता रहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। और इसके जो नोट्स हैं मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। बारी बारी से आपको पीडीएफ्स हैं जो हर चैप्टर के या हर टॉपिक के बेस के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल मेरे जो है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके ये सारे नोट्स आसानी से ले सकते हो। कोई क्वेरी है आप वहाँ से आसानी से पूछ सकते हो। अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। सबसे पहले मैं आज आपको इसका मीनिंग करवाने वाला हूँ और साथ में इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं मतलब इसका मेनली जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और एक इसके कुछ लेवल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2-3 टॉपिक्स जो मेन है मैं आज आपको वो कराने वाला हूँ। इसके बाद फर्दर जो नोट्स बनेंगे उसके साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता जाऊँगा और पीडीएफ आपको देता जाऊँगा। नंबर 1 आपके सामने है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। मीनिंग आपके सामने लिखा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट टू ईच अदर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो काम करने वाले हैं पर्सन्स या पीपल, वो क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, उनके बिहेवियर को जानना, जज करना, ये सारी स्टडी ऑफ नॉलेज किसे हम कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कहेंगे। यानी एक ऐसी नॉलेज, स्टडी नॉलेज जिसमें हम पीपल के इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसा डीलिंग मतलब कैसी डीलिंग कर रहे हैं और कैसा उनका बिहेवियर है। अब इसमें अगर मैं फर्दर और चीज़ें इसमें ऐड करूँ तो वो क्या होती हैं। इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इटसेल्फ। मतलब ये कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या इंटरफेरेंस मतलब क्या एक तरीके का सिस्टम है, उनके बीच में क्या लिंक है। और या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने आप से क्या लिंक वो जोड़ रहा है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल सकता है, क्या कर सकता है, ये सारी बातें इसमें आती हैं। फर्दर एडिशनली इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो पर्सन काम कर रहा है उसका जॉब स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, या एक कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। ये सारी बिहेवियर की बातें, ह्यूमन बिहेवियर की बातें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं उसके बारे में पढ़ना या बताने वाली जो स्टडी है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम बात कर रहे हैं, इट स्टडी क्रिएट्स अ डिसिप्लिनरी अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बाय हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल बाय अचीविंग देयर गोल्स। गोल्स को अचीव करने मतलब अचीविंग गोल्स मतलब गोल्स अचीव हो जाते हैं इसकी मदद से। कैसे कि ये एक डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब एक तरीके से ऐसी अप्रोच जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम फैक्टराइज करते हैं, अच्छे से देखते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे उसे यूटिलाइज अच्छे से करके अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे इफ़ेक्टिवली अपनाएं। अब एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है। फ्रेड लूथस ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वही चीज़ है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में क्या देखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या है ह्यूमन बिहेवियर। जब उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया जाए या कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये आपके पास मीनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, इसके करेक्टरिस्टिक्स की या फिर इसकी नेचर की। तो इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 आपके सामने है बिहेवियरल स्टडी ऑफ द नॉलेज। अब बिहेवियर के साथ रिगार्डिंग है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टू बिहेवियर। Organizational behavior is a study of knowledge that show the behavior of the people in the organization, including its performance, discipline, etc.
इसमें हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। वो कौन सी स्टडी ऑफ नॉलेज है? जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है, उसके डिसिप्लिन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, या उसके और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है अपने काम को लेकर, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ये पहला पॉइंट है, दैट इज़ बिहेवियर स्टडी ऑफ नॉलेज। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ये क्या होती है कि इसमें हम काम करते हुए देखते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पीपल हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनका काम करते हुए कैसा बिहेवियर है, उनका काम के रिगार्डिंग क्या क्या मतलब उनके मन में है, क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, और उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट इस तरीके से करना कि वो सारे आपस में मिलकर अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करें। ये हो गया दूसरा। अब हमारे पास तीसरा आता है साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो दोनों साइंस भी है, वो आर्ट भी है। साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स और जो कंसेप्ट हैं इन दोनों को वो अप्लाई करता है ऑब्जेक्टिवली के बेस पे, यानी प्रिंसिपल्स और इसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम ध्यान में देते हैं इसके अंदर। और जो आर्ट है वो इसलिए आर्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हम अप्लाई करते हैं वो सारी चेंजेस होती रहती हैं या फिर एक अलग अलग होती हैं। मतलब अलग अलग होने के कारण आर्ट क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, इसलिए इसे हम आर्ट कहेंगे क्योंकि हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है। जबकि साइंस मतलब इसके कंसेप्ट्स और इसके प्रिंसिपल्स को आसानी से और अच्छे से अंडरस्टैंड करना और समझना और ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को अप्लाई करना। ठीक है, तो ये साइंस और आर्ट हो गया। अब इसमें आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? हर जगह पर। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा और कुछ फालतू चीज़ें नहीं होती जो हमें कुछ सिखाती हैं, जिस फील्ड में हमें कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए, इन सब के रिगार्डिंग ये एक मिक्सचर है जो हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमने आगे कैसे कैसे बेस पे लेकर जानी है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस वे में अंडरस्टैंड करनी है ये हमें उसके बारे में भी बताता है, और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें होती है, इसीलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है। अब बात आती है रैशनल अप्रोच की। रैशनल होता है रैशनल थिंकिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक रैशनल थिंकिंग है, ना कि इमोशनल फीलिंग। ये कोई इमोशनल फीलिंग्स से रिगार्डिंग नहीं बात करता, ये हमें हमेशा ये बताता है कि क्या रैशनल थिंकिंग हो सकती है, क्या सही थिंकिंग हो सकती है एक ह्यूमन बिहेवियर को लेकर। और एज अ मेन गोल ये हमेशा प्रिडिक्ट करता है, जज करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ताकि सही से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सके और उसे आगे बढ़ाया जा सके। अब एक लास्ट पॉइंट क्या कहता है? टोटल सिस्टम अप्रोच। अब ये टोटल सिस्टम अप्रोच क्या है कि टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब इसमें सारी इंटीग्रेट किया जाता है, जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इसमें इंटीग्रेट करके उन्हें इफेक्ट कर किया जाता है। यानी एक तरीके से जितने वेरिएबल्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो काम करते रहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते रहते हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या एक टोटल सिस्टम अप्रोच है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने बहुत सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे इफेक्ट करता है। कौन कौन से? जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग उसकी परफॉर्मेंस हो गई, उसका डिसिप्लिन हो गया और उसका काम हो गया, उसकी जज करना, उसकी कॉम्प्लीमेंट्स देखना, ये सारी चीज़ें क्या है? दैट इज़ कॉल्ड टोटल सिस्टम अप्रोच के अंदर ही आती हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते ही रहते हैं। तो दिस इज़ नोन एज अ टोटल सिस्टम अप्रोच। अब यहाँ पे आपके क्या हो गए? फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए। अब एक लास्ट टॉपिक मैंने आज का जो कहा था दैट इज़ कॉल्ड लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ लेवल्स होते हैं जो कि 3 ही हैं और बहुत आसान है। इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है जब वो एक ही बंदे पर फोकस करता है, जब एक ही पर्सन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, उसके परसेप्शन, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मोटिवेशन, उसके एटीट्यूड को देखना शुरू कर दे, दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल लेवल ग्रुप। अब दूसरा क्या है? ग्रुप। जब हम ग्रुप लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, जैसे कि टीम में क्या चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स कैसे हो रहे हैं,
पावर या पॉलिटिक्स क्या है, ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लेवल के अंदर। जबकि थर्ड लेवल कहता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, और इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जांचा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल में कैसा मैनेजमेंट चाहिए, एक कल्चर कैसा होना चाहिए, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, इन सब को देखा जाता है। तो ये 3 लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है वो अच्छे से मतलब हम देख सकते हैं। इसके ये 3 लेवल हैं जिसमें हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन करे, स्मूथली वर्क करे और अपने गोल्स को अचीव टाइमली कर पाए। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई दोस्तों। जितने मेन मतलब स्टार्टिंग थी मैंने उस इस वीडियो में कवर कर दी है। 3 टॉपिक्स मैंने मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह या नेचर जिसे आप कह सकते हो, और एक लेवल्स का जो टॉपिक है, एक कह सकते हो छोटा सा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया टॉपिक स्टार्टिंग का। इसके अलावा आगे जितने फर्दर टॉपिक्स बनेंगे मैं वो भी वीडियो डालता जाऊँगा। आज की बस वीडियो में दोस्तों स्टार्टिंग इतनी ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।